आज तारीख है 10 जुलाई और आज का दिन इसलिए बेहद खास है क्योंकि आज देश भर की 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव के नतीजे 13 जुलाई को आने वाले हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए ये उपचुनाव बहुत ज्यादा एकदम इज्जत का सवाल जैसा बन गया है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार के लिए रुपौली सीट साख का सवाल बनी हुई है, तो हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने दोहरा सीट से अपना किस्मत आजमा रही है और वहां पर मुकाबला काफी रोचक हो गया है। इस बार के उपचुनाव पर गौर किया जाए तो ये एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन कम और कांग्रेस, बीजेपी और क्षेत्रीय दलों के बीच लड़ाई ज्यादा लग रही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद ये उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें बिहार, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु की विधानसभा सीटें शामिल हैं। बिहार की रुपौली सीट, पश्चिम बंगाल की रायगंज, रानाघाट दक्षिण, बागदा और मनिकतला सीट है। ऐसे ही तमिलनाडु की विक्रवंदी, मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा, उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर सीट है। इसके अलावा पंजाब की जालंधर पश्चिम सीट पर भी चुनाव होना है उपचुनाव। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर, नालागढ़ और देहरा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। 7 राज्यों की जिन 13 सीटों पर उपचुनाव है, इसमें सबसे ज्यादा साख बीजेपी की दांव पर लगी है। 13 सीटों में से 3 सीटें बीजेपी विधायक के इस्तीफे से खाली हुई हैं, तो 3 निर्दलीय विधायकों के छोड़ने से उपचुनाव हो रहा है। इसके अलावा जेडीयू, टीएमसी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बसपा की एक-एक सीट पर विधायक हैं। उपचुनाव में बीजेपी को अपनी कब्जे वाली तीनों सीट बचाए रखने के लिए चुनौती है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश की अपनी सीट को दोबारा से जीतना उसके लिए एक चुनौती बन गई है। इसके साथ ही कांग्रेस के लिए हिमाचल की सीटों पर अपना दबदबा कायम रखना भी एक चैलेंज है। बात करें बिहार की, तो बिहार की रुपौली विधानसभा सीट पर जेडीयू की विधायक रही बीमा भारती के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ज्वाइन करने के चलते उपचुनाव हो रहे हैं। इस सीट पर आरजेडी ने बीमा भारती को खड़ा किया है, तो जेडीयू ने कलाधर मंडल पर दांव खेला है। एलजेपी के बागी शंकर सिंह के निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। बीमा भारती 2010 से लगातार विधायक चुनी जाती हैं, लेकिन इस बार वो अपनी किस्मत जेडीयू के बजाय आरजेडी से आजमा रही हैं। ऐसे में जेडीयू इस सीट को हर हाल में जीतना चाहती है, जिस वजह से ये सीट सीएम नीतीश कुमार के लिए नाक का सवाल बन गई है। वहीं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बीमा भारती को समर्थन देकर लड़ाई को और ज्यादा रोचक बना दिया है। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जो कि निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे से खाली हुई थी। इसमें से देहरा विधानसभा सीट सबसे हाई प्रोफाइल है, जहां से कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर मैदान में हैं। 2022 के चुनाव में देहरा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार होशियार सिंह चंब्याल ने जीत दर्ज की थी। चंब्याल अब इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अपनी पत्नी को चुनाव में जिताने के लिए सीएम सुक्खू ने पूरी ताकत झोंक रखी है। बात करें हमीरपुर और नालागढ़ सीट की, तो यहाँ पर भी उपचुनाव हो रहे हैं और दोनों ही सीटों पर बीजेपी के समर्थन से निर्दलीय विधायक चुनाव लड़ रहे हैं। हिमाचल में अपनी सत्ता की स्थिति को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के लिए तीनों सीटें जीतना बेहद अहम है, लेकिन बीजेपी ने निर्दलीय विधायकों को सामने उतारकर इस लड़ाई को रोचक बना दिया है। बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ की बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस के विधायक रहे राजेंद्र भंडारी के मार्च में विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने के चलते बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव हो रहा है। तो पिछले साल अक्टूबर में बसपा के विधायक रहे सरवत करीम अंसारी का निधन हो गया था, इस वजह से मंगलौर सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी ने दोनों सीटों को जीतने के लिए अपना पूरा दमखम लगा रखा है और बीजेपी के सामने कांग्रेस और बसपा ने दोनों ने ही अपने अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं, जिसकी वजह से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। वहीं बात करें पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें 3 सीटें बीजेपी और 1 सीट टीएमसी के कब्जे वाली थी। लोकसभा चुनाव में अपने प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद टीएमसी के हौसले बुलंद है, तो बीजेपी के लिए टेंशन का सबब बना हुआ है। बात करें मध्य प्रदेश और तमिलनाडु की विक्रवंडी विधानसभा सीट पर उपचुनाव डीएमके के विधायक के निधन के चलते हो रहा है। इस सीट पर डीएमके और एनडीए के घटक दल पीएमके के बीच मुकाबला है, क्योंकि एआईडीएमके जो वहां का क्षेत्रीय दल है उसने पीएमके को अपना समर्थन दे दिया है। इसलिए यहाँ इंडिया गठबंधन की पार्टी डीएमके और एनडीए गठबंधन की पार्टी पीएमके के बीच टक्कर है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक रहे कमलेश शाह के इस्तीफे के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए थे और उनके इस्तीफे के देने के चलते इस सीट पर अब उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी ने कमलेश शाह को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस ने धीरन शाह को अपने प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया है। बात करें जालंधर की, तो पंजाब की जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक रहे शीतल अंगुराल के बीजेपी में शामिल होने की वजह से यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। अंगुराल को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से
तो वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी छोड़कर उनकी पार्टी में शामिल हुए मोहिंदर भगत पर दांव खेला है। यानी दोनों पार्टियों के जो एक दूसरे के नेता उसमें गए हैं, दोनों ने वहां पर उन्हें खड़ा किया है। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने पार्षद सुरेंद्र कौर को मैदान में उतारा है। कांग्रेस के लिए जालंधर पश्चिम सीट जीतना बहुत जरूरी है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। इस सीट पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। खैर, इस उपचुनाव का नतीजा 13 तारीख को आ ही जाएगा, यानी 3 दिन बाद। तो देखना यह होगा कि किस पार्टी की विजय होगी और किसके हौसले पस्त होंगे। देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।